पुणे मर्डर केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। महज 20 साल की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने होने वाले पति को 400 फीट गहरी खाई से धक्का दे दिया और इसे हादसा बताकर ड्रामा करती रही। यह घटना इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि राजा की हत्या शादी के बाद हनीमून ट्रिप में की गई और पुणे के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या शादी से पहले। घटना 18 जून की है। पुणे के बड़े रियल एस्टेट कारोबार के डायरेक्टर 26 साल के केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से गिरने से मौत हो गई। केतन अपनी 20 साल की मंगेतर सिया अग्रवाल, जो पुणे के बड़े मसाला कारोबारी की बेटी है, उसके साथ लोहगढ़ ट्रैकिंग पर गए थे। सिया ने पुलिस को बताया कि केतन फोटो लेने के लिए किले पर चढ़ा और तेज हवा के कारण वो खाई में गिर गया। शुरुआत में सभी को यह हादसा लगा। किसी को सिया पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, क्योंकि वो सोशल मीडिया में केतन के साथ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस अपलोड करती थी जिन्हें देखकर यही लगता था कि दोनों में काफ़ी प्यार है। जिस दिन केतन की हत्या की गई उसके अगले ही दिन सिया का जन्मदिन था, लेकिन केतन ने उसके जन्मदिन के आने से 1 महीने पहले से उसे सरप्राइज देना शुरू कर दिया था और सिया ये सब मोमेंट्स इंस्टाग्राम में अपलोड करती थी। केतन की मौत के बाद भी सिया इंस्टाग्राम में इमोशनल पोस्ट करती थी, लेकिन उसका ये ड्रामा ज़्यादा दिन तक नहीं चला। केतन का अंतिम संस्कार हुए 4 दिन बीत चुके थे, मगर सिया उसके घर नहीं गई। जब वो केतन के घर गई तो उसकी बहन ने सिया से कुछ सवाल पूछे। सिया के जवाबों से केतन की बहन को शक हुआ और उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी और तब पुणे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोहगढ़ किले के सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और सिया के पूरे खेल का खुलासा हो गया। सीसीटीवी में सिया और केतन के पीछे पीछे एक हुडी पहने लड़का चलते हुए दिखा। पुलिस को यही शक हुआ कि आखिर जून की गर्मी में कोई हुडी पहनकर ट्रैकिंग क्यों करेगा। वो शख्स एक तरह से सिया और केतन का पीछा कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला वो चेतन नाम के लड़के से लगातार संपर्क में थी। दोनों के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक 2000 से ज़्यादा बार 238 घंटे तक बात हुई थी। पुलिस ने हुडी वाले लड़के से चेतन की तस्वीर मैच की तो शक मजबूत हो गया और चेतन चौधरी नाम के उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और चेतन ने सिया के मर्डर प्लान का पूरा राज उगल दिया। उसने बताया कि वो और सिया रिलेशनशिप में हैं। सिया इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसने घर वालों से कभी ये बात खुलकर नहीं बताई। वह सगाई तोड़कर भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे उसके परिवार की बदनामी होती। इसीलिए सिया के कहने पर मंगेतर केतन का मर्डर प्लान किया गया। केतन की बहन संजना ने बताया कि सिया ने पहले भी केतन को मारने की कोशिशें की थी। वो काफ़ी समय से लोहगढ़ किला जाने की जिद कर रही थी। 31 मई को भी दोनों लोहगढ़ गए थे और वह 4 जून को फिर से जाने के लिए कह रही थी, मगर केतन की मां ने मना कर दिया था। इस बीच दोनों का इंडोनेशिया के बाली में प्री वेडिंग शूट होना था, लेकिन ट्रिप कैंसिल हो गई क्योंकि केतन का पासपोर्ट सिया ने गायब कर दिया। वो प्री वेडिंग शूट से पहले केतन को मारना चाहती थी। 14 जून को भी दूसरी बार दोनों लोहगढ़ किले में गए और सिया ने उसे धक्का भी दिया, मगर केतन झाड़ी पकड़कर बच गया। जब उसने पूछा कि मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा वहां सांप था, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। एक तरफ केतन सिया को रोज सरप्राइज देता था और सिया हर रोज उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी और आखिरकार 18 जून को उसने अपने होने वाले मंगेतर को धक्का देकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सिया के बॉयफ्रेंड चेतन के बयान के बाद सिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुणे एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो 18 जून 2026 को एक जो वुड-बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत।
तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशय जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो यहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है, तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। केतन अग्रवाल का परिवार सदमे में है। वो बड़ी खुशी खुशी शादी की तैयारी में लगे थे। इसी साल नवंबर में शादी के लिए उदयपुर का शाही पैलेस बुक किया गया था। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन्स की व्यवस्था की गई थी। शादी पर परिवार करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने वाला था। जब अग्रवाल परिवार को पता चला कि उनके बेटे की मौत की वजह हादसा नहीं बल्कि उनके होने वाली बहू है, तो परिवार को गहरा झटका लगा। केतन अग्रवाल के पिता ने कहा कि अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो बता सकती थी, हम तुरंत शादी कैंसिल कर देते। अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हेयरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। इधर केतन की मां ने आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग उठाई है। राखी विशाल अग्रवाल, आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है
और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोग लगता था कि ये घर में तो आई होगी कहीं? हाँ, आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ मिलजुल? 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मेरे पार्टियां भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की। मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। आप क्या कहेंगे? सर ने भी कहा कि समाज में ऐसे लोगों का होना काफी घातक है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। केतन अग्रवाल के परिवार के लिए ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा सदमा है जिससे उभर पाना शायद कभी आसान नहीं होगा। जिस घर में कुछ महीनों बाद शहनाइयाँ बजने वाली थीं, वहाँ आज मातम पसरा है। परिवार का कहना है कि अगर सिया अपने रिश्ते की सच्चाई बता देती तो वो शादी तुरंत रद्द कर देते, लेकिन एक फैसला, एक साजिश और एक धक्का 26 साल के केतन की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर गया। फिलहाल सिया गोयल और चेतन चौधरी पुलिस हिरासत में हैं, जांच जारी है, लेकिन केतन के परिवार के मन में एक सवाल अभी भी गूंज रहा है, अगर शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता तोड़ा जा सकता था, आखिर जान क्यों ले ली गई। शब्द सांची इस घटना से जुड़े अहम अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। इस घटना पर हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।